भी एक बहुत शॉकिंग सा मैं अपडेट पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था और मुझे लिटरली बहुत ज्यादा शॉक लगा इस चीज को देखकर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो हो सकता है सिल्वर और गोल्ड में गलती कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो फंस जाएंगे और वो फंसेंगे, लंबा टाइम तक पैसा उनका फंसेगा। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस चीज को समझो। अभी रिपोर्ट निकल के आई, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया इसको कि सिंगल डे के अंदर में 21 जनवरी को एक रिकॉर्ड बन गया है। क्या रिकॉर्ड बन गया है कि सिल्वर बीज और गोल्ड बीज जो निप्पॉन फंड हाउस के ईटीएफ है, सबसे पॉपुलर, मतलब निप्पॉन ये जो बीज वाले ईटीएफ है, निफ्टी बीज, जूनियर बीज, ये सब जितने भी बीज वाले ईटीएफ है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पुराने भी है, तो इस कारण इनके अंदर वैसे भी ट्रेडिंग ज्यादा होती है। लेकिन सिल्वर बीज और गोल्ड बीज का जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है सिंगल डे का 21 जनवरी का, वो इतना ज्यादा हो गया, लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर सिल्वर बीज का भी था, गोल्ड बीज का भी था, 3500 करोड़ के आसपास, 3,500 करोड़ ट्रेडिंग वैल्यूम। एंड जो मोस्ट लिक्विड स्टॉक है इंडियन मार्केट के, निफ्टी 50 के, जैसे एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ के पास वॉल्यूम आईसीआईसी बैंक का था एंड 3,000 करोड़ के आसपास ही एचडीएफसी बैंक का था। तो एक सिंगल ईटीएफ, समझ रहे हो, गोल्ड बीज, एक सिंगल ईटीएफ की ट्रेडिंग वॉल्यूम मोस्ट लिक्विड स्टॉक के ट्रेडिंग वॉल्यूम से ज्यादा, एक सिल्वर बीज ईटीएफ की ट्रेडिंग वॉल्यूम मोस्ट लिक्विड एचडीएफसी आईसीआईसी जैसे लार्ज स्टॉक्स से ज्यादा। और ये तो सिर्फ मैं 2 ईटीएफ की बात कर रहा हूं, और भी सारी एएमसी के अलग अलग ईटीएफ है गोल्ड सिल्वर के लेके। तो कितना ज्यादा पैसा जा रहा है गोल्ड और सिल्वर के अंदर ईटीएफ के सिर्फ थ्रू, जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डाल रहे हैं वो तो अलग है, जो डायरेक्ट खरीद रहे हैं वो तो अलग है, कितना ज्यादा पैसा जा रहा है। और मुझे देखो डर इसी चीज का है, क्योंकि मुझे भी पता है, आप सब लोगों को पता है कि अब क्या है, अब हो रहा है बहुत ज्यादा फोमो, और बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है फोमो के कारण, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण गोल्ड में सिल्वर के अंदर। होगा क्या, किसी भी रीजन से सिल्वर के अंदर अगर क्रैश आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही जाएगा, ये वार्निंग है वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो इस चीज को नहीं समझ रहे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, समझो इस चीज को, डरना नहीं है लेकिन समझना है, और दिमाग खोल के पूरा वीडियो देखो तभी समझ में आएगा। किसी भी रीजन से सिल्वर के कारण क्रैश आता है, किसी भी रीजन से सिल्वर के कारण क्रैश आता है, उसका प्राइस करेक्ट होता है और करेक्शन के बाद लंबे समय तक नीचे ही ट्रेड करते रहता है। तो क्या होगा आपके इन्वेस्टमेंट के साथ? सेंट्रल बैंक्स स्टॉप कर देती है बाइंग या थोड़ा बहुत सेलिंग कर देती है गोल्ड की, क्या होगा आपके इन्वेस्टमेंट के साथ? क्या पास्ट में ऐसा हुआ है? पास्ट में डेफिनेटली हुआ है, गोल्ड के साथ भी हुआ है, सिल्वर के साथ भी हुआ है। सिल्वर पास्ट में 90% तक, 50% तक करेक्ट हो चुका है। गोल्ड के अंदर पास्ट में 8-8, 10-10 साल का कंसोलिडेशन का फेज आया हुआ है। तो अगर आप एसेट एलोकेशन अपना ध्यान में रख रहे हो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं फेसबुक पे, गोल्ड के अंदर कितना इन्वेस्ट करें, सिल्वर के अंदर कितना इन्वेस्ट करें। अगर आप अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रख रहे हो तब तो सही है कि आपने लिमिट करके रखा है 10%, 15%, 20% तक, मैक्सिमम 15-20 से तो ऊपर किसी हालात में नहीं जाना चाहिए गोल्ड सिल्वर के एलोकेशन को, और उसमें भी मेजर एलोकेशन गोल्ड का ही होना चाहिए, सिल्वर का कम ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा करके रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कितना भी गोल्ड सिल्वर भाग रहा है आप डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने एलोकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड सिल्वर का, और अभी भी पागल की तरह पैसा डाले जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है आज तक इंडियन मार्केट के अंदर में, जहां पे सिल्वर गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्ट, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो मोस्ट लिक्विड स्टॉक से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब जब डेटा आएगा जनवरी मंथ का, फरवरी के 9-10 तारीख को एएमएफआई रिलीज करेगी, मुझे लगता है वहां पे गोल्ड सिल्वर के अंदर और ज्यादा बढ़ के इन्वेस्टमेंट आएगा। ऑलरेडी पास्ट में जो वॉल्यूम था इन्वेस्टमेंट का, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो पैसा जाता था गोल्ड सिल्वर के अंदर, वो ऑलरेडी पिछले 1-2 साल में अब 10 गुना ज्यादा जा रहा है। और अब जब इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मुझे लगता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है।
तो लोग एक तरीके से मुझे लग रहा है बबल टेरिटरी की तरह, बबल है नहीं है वो तो न मैं जानता हूं ना कोई और जानता है, लेकिन बबल टेरिटरी की तरह इसलिए बढ़ रहे हैं। अब क्रैश नहीं भी आए, बहुत ज्यादा क्रैश नहीं भी आए, लेकिन अगर कंसोलिडेशन का भी लंबा फेज आ जाएगा तो लोगों का पैसा वहां पे फंस जाएगा, इंतजार करते रह जाएंगे, अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। इक्विटी है वहां पे तो कम से कम दिखता है ना कि रिजल्ट नहीं आया सही, उम्मीद है कि बिजनेस गाइडेंस मिलता है, समझ में आता है कि कैसे क्या है, बैलेंस शीट आप पढ़ते हो, कंपनी कहती है कि ये होने वाला है, कंपनी को लेकर अपडेट आती है, कोई डील हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ उम्मीद दिखती है, कुछ समझते हैं हम, ये हो सकता है वो हो सकता है। गोल्ड सिल्वर में तो कुछ नहीं दिखता, वहां पे तो बस प्राइस बढ़ रही है, प्राइस घट रही है, कोई कंट्री ने एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया, प्राइस बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट फ्री कर देंगे, प्राइस घट जाएगी, सेंट्रल बैंक खरीद लेंगे, बढ़ जाएगी, बेच देंगे, घट जाएगी। तो वहां पे तो वैसा कुछ दिखता नहीं है, तो आप तो उम्मीद भी नहीं लगा सकते ना। अगर मान लो 6 महीने तक गिरता चला गया या एक ही जगह पे रह गया, 6 महीने बाद वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसकी आपको कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। इक्विटी में जैसे एक्सपेक्टेशन रहती है ना, रिजल्ट्स को देखकर, फ्यूचर अर्निंग प्रोजेक्शन को देखकर, ग्रोथ प्रोजेक्शन को देखकर उम्मीद रहती है ना, पढ़ के आप समझते हो रिजल्ट को, लेकिन वहां पे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप इंश्योरेंस की तरह एलोकेट करके रखो जरूर, लेकिन मेजॉरिटी में आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, इन माय ओपिनियन बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। आप कमेंट में बताना कि कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में, या फिर आपका फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है। मेरा अगर करेंटली बात करूं तो ज्यादातर जो हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का गोल्ड सिल्वर का वो फिजिकल में ही है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के थ्रू न के बराबर है, ज्यादातर फिजिकल में है। लेकिन अब मैं फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन भी कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर के अंदर रखूंगा, क्योंकि फिजिकल बहुत ज्यादा रखना बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, वो परेशानी का और एक डर, सेफ्टी फिजिकल में भी नहीं, चोरी हो जाएगा वो अलग टेंशन है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन भी रखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कम से कम चोरी तो नहीं होगा। तो आप बताना आपका फिजिकल में है या ऑनलाइन है, म्यूचुअल फंड के थ्रू है या ईटीएफ के थ्रू है, और परसेंटेज जरूर कमेंट में बताना कि आपका इक्विटी पोर्टफोलियो और गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो का परसेंटेज क्या है, क्योंकि यही परसेंटेज है जो कि मेन यहाँ पे प्ले है। 2023 के अंदर 2024 के अंदर किसी को, जब इक्विटी रैली कर रही थी, किसी को गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना था, और ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके कह रहा था कि इक्विटी खराब है, गोल्ड खराब है, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट ना करो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो। लेकिन आज जब मार्केट खराब परफॉर्म कर रही है तो सब आगे कह रही है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करो, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट ना करो। तो वही चीज है, अगर जो मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा कहते हैं, अगर वो बहुत बड़े ज्ञानी थे तो उनको 2023 में कहना चाहिए था, 2024 में कहना चाहिए था, नहीं 2022 में कह रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट खराब थी। फिर 2021 में कोई नहीं कह रहा था। तो जब खराब मार्केट वाला साल आता है तो सब ज्ञानी बन जाते हैं, गोल्ड सिल्वर की तरफ भगाने लगते हैं, रियल एस्टेट डेट की तरफ भगाने लगते हैं, इक्विटी से दूर करने लगते हैं। जब अच्छा मार्केट आता है तो सब चुप्पी हो लग जाती है। तो समझो इस चीज को, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखो। एसेट एलोकेशन का अगर ध्यान नहीं रखोगे, जैसे इक्विटी वाले अभी परेशान है, हो सकता है 2 साल बाद गोल्ड सिल्वर वाले परेशान हो। तो बांट के अपना इन्वेस्टमेंट करो ताकि परेशानी ना हो। और बड़ा हिस्सा, हमेशा ही बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो का इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ सबसे ज्यादा वही मिलेगी। भले 1 साल ना मिले, 2 साल ना मिले, 3 साल ना मिले, चौथे साल में इतनी ज्यादा मिलेगी, सब बीट हो जाएगा। और अभी हम जो है ना वो कंपैरिजन भी करते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि 1.5-2 साल से इक्विटी में रिटर्न नहीं बने और 1.5-2 साल में गोल्ड सिल्वर में भयंकर रिटर्न बने हैं। तो जब दोनों सेम पॉइंट पे हो तब तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। ऊपर नीचे इतना गैप है तो क्या कंपेयर करोगे आप? समझो इस चीज को। और बिल्कुल अगर ऐसा गलती आप कर रहे हो तो एलोकेशन को सही कर लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो बाद में होगी दिक्कत।